चूड़ी मत फोड़ो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? 69, ठीक ना। और एलसीएम मतलब लसा। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे पहला हल लिख लो, पहला का ना। पहला कितना है? 26 और 91। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। काटो, कितना आएगा? 26 को काटोगे 13, 13 एकम 13 यानी 2 गुणे 13, ठीक ना। 91 को काट के देखो, 91 किसी से कटेगा? 7 से डायरेक्ट कटेगा ना। 13 बार में, फिर 13 13 से कटेगा, यानी कितना आ गया? 7 गुणे 13। अगर हमको इसका मौसम निकालना हुआ, क्या चीज़? मौसम निकालना हुआ, यानी HCF निकालना हुआ, ठीक ना। तो क्या करेंगे? ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले ना। कई ठो मिल रहा है, देखो केवल 13 एक ऐसा अंक है जो दोनों मिल रहा है। 13 हमारा क्या हो गया? मौसा यानी HCF हो गया। लिखेंगे LCM यानी लौसा, ठीक ना। अब लौसा में क्या करेंगे? देखो जो मिल रहा है पहले उसको लिख लो, फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लो, ठीक ना। जो मिलेगा उसको केवल एक ठो लिखो, और फिर जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखो, ठीक। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है ना? नहीं, गुणा कर दो। 13 दूना के 26 सत्ते 7 6 के 42 हासिल 4, 7 दूना के 14 4 18, 182 है। क्या चीज़ है? लौसा है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख सकते हो क्या था? 26, 91 का लौसा तथा मौसा क्रमशः 13 और 182 है। बाकी दोनों कर लो, दोनों और बताना पड़ेगा एक ठो इसमें से। कोई दिक्कत इसमें? एक ठो और बताना पड़ेगा। चलो उतर। देखना ना, दूसरा वाला बता दे रहे हैं, ठीक। कितना है? 510 और 192। यहाँ पे लिखेंगे 510, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। काटो यहाँ 510, 2 से काटो, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 ना। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखो कटेगा। 3 सत्ते 21 बचेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट। 5 पच्चे 25, 5 से कम 5, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, तो हो गया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। यहाँ पे लिखेंगे 192। 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 192, 2 9 18, 2 6 के 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 चौके 8 ना, और 2 8 16। अच्छा हाँ, 3 8 24 कर जाएगा ना। चलो ठीक। 24 दूना के 48, 12 दूना के 24, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये सही है ना। तीनों 8 24, 3 5 15 ना। फिर 3 से कट जाएगा, अब नहीं कटेगा ना। बतिया हुए ना हुआ।
बतिया उहे हुआ, यहाँ पे लिख दो कितना कितना वो ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 3 3 6। देखो कौन कौन मिल रहा है मौसा के लिए, देखो मौसा यानी HCF 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है ना, लिखेंगे 2 गुड़े 3 बराबर कितना हो, गुड़ा करो 3 दूना के 6। देखो जब कोई एक ठो मिलेगा तो उसको लिख देंगे चुपचाप, जब कोई नहीं मिलेगा तो आगे बताएंगे, ठीक ना। और जब एक से ज्यादा 2 या 2 से अधिक मिलेगा तब उनका गुड़ा करके तब लिखेंगे ना। मौसा 6 हुआ। और लौसा निकाल लो, लौसा यानी LCM, तो जो मिल रहा है उसको लिखो 2 गुड़े 3 गुड़े, जो नहीं मिल रहा है उसको लिखो 2 गुड़े 2 गुड़े बताओ थी, फिर कितना है 5 गुड़े 17 ना। सबका गुणा कर दो, 2 तिहाई 6 दूना 12 दूना 24 दूनी 48 दूनी केवल 96, 96 दूनी है 96 दूनी 192, लिखा तो ये है ना। और 192 बचे, 5 दूना के 10, 5 9 45, 1 46 के 6 हासिल 4, 5 एकम 5 4 9, फिर 17 से गुणा कर दो ना, 17 छके 102 हासिल बचा 10, 17 9 153 और 10 163, 16,320 कितना आया 16,320, ठीक ना। देखो मौसम में क्या करते हैं, जो दोनों तरफ दोनों मिले ऊपर नीचे दोनों मिले केवल उसको लिखेंगे, एक ठो मिलेगा तो ही हो गया मौसम, एक से ज्यादा मिलेगा तो उनका गुणा कर देंगे ना। और लौसम में क्या होता है, जो मिल रहा है पहले उसको लिख लो, फिर उसके बाद जो जो बच जाएगा, जो मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। जो जो बच गया फिर उसको भी लिख लेंगे, सबको लिख के क्या करेंगे गुणा कर देंगे, जो मिलेगा उसको एक ठो लिखेंगे। देखो 2 2 मिल रहा था एक ठो लिखे, 3 3 मिल रहा था एक ठो लिखे, फिर बाकी 5 ठो 2 नहीं मिल रहा था 5 ठो 2 लिखे, फिर 5 नहीं मिला 5 को लिखे, 17 नहीं मिल रहा था 17 को भी लिखे ना। फिर क्या किया सबका गुणा किए, गुणा करने पर जितना आएगा वही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो समस्या कर लोगे ना, कोई दिक्कत, ठीक। और ये तीसरा रहेगा तुम लोगों का HW ना, देखना इधर ध्यान से ना। कल हम लोग 2 ठोका निकालने सीखे थे ना, केवल 2 संख्या, आज कितना संख्या है 3 है। सवाल में क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, सवाल में ही मेन चीज है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF के मतलब मौसा, LCM का मतलब लौसा, ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल, पहला करेंगे, ठीक ना। कितना है 12 कामा 15 और 21 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हो जाएगा 15 का अभाज्य, 2 ठो वाला था नहीं गुणनखंड, फिर कितना है 21 है ना, 21 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। निकाल लो 12 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से काट के निकालो, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 3, और निकालेंगे किसका 15 का निकालेंगे, 3 पच्चे 5 एकम 5 यानी 3 गुड़े 5, 21 का निकालो, तो निकालेंगे 3 सत्ते 7 एकम 7, ठीक ना, 3 गुड़े 7 हो गया। अब देखो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले HCF निकालना है ना। सबसे पहले HCF यानी
मौसा निकालना है। तो मौसा के लिए हम लोग जानते हैं कि दोनों में जो मिलेगा, ठीक ना, मतलब 2 ठो है तो दोनों में, और 3 ठो है तो तीनों में, सब में मिलना चाहिए। तो कौन मिल रहा है? तो 3 ऐसा है जो सब में मिल रहा है, तो यही 3 हमारा क्या हो गया? मौसा हो गया। अब लौसा में क्या करेंगे? लिखेंगे LCM, पुस्तक में लिखेंगे लौसा, ठीक ना। देखो जो मिल रहा है उसको लिख लो, अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखो, और सबका क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 दूना के 6 दूना के 12 25 60, 60 सत्ते, देखो 60 सत्ते अगर गुणा करना है तो 1 जीरो हटा दो, 6 सत्ते कर दो, 6 सत्ते, 1 जीरो यहाँ था ना, उस जीरो को बाद में लिख दो, 400। गजब आंसर है नहीं, 420। इसका मौसा की LCM कितना हो गया? लौसा, लौसा बराबर 420 है, ठीक ना। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अतः में चाहो तो लिख सकते हो, लिख देना अतः 12, 15 और 21 का मौसा 3 और लौसा 420 है ना, हो जाएगा। चलो अब दूसरा सवाल हल कर लेना, देखना दूसरा। दूसरा क्या है? 17 है, 23 है और 29 है, ठीक ना। सेम वही चीज रहेगा कि 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 23 का आसान नहीं है ना, देखना ध्यान से। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग काट काट के देख लेते हैं। 17 है जानिए, और 17 किससे कटेगा? 17 17 से कटेगा, 17 एकम 17 यानी 17 गुणे 1। 23 को काटो, 23 किससे कटेगा? अंजेश 23 23 से कटेगा, क्योंकि जो हम संख्या नंबर लिखे थे ना, 2 3 5 7 9 11, 9 नहीं ना, 11 13 17 19 21 23 27, ठीक, 29 31 37, ठीक ना। उसमें 23 है ना, तो 23 है तो 23 23 से कटेगा, 23 से कम 23, यहाँ पे लिखेंगे 23 गुणे 29 किससे कटेगा? 29 29 से कटेगा, यानी तीनों के तीनों क्या थे? अभाज्य संख्या थे ना। तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो एक थोड़ा सा नोट देखना, ठीक ना। इधर दिख रहा है सही? हाँ चलो इधर देखना ना, 29 को काटेंगे तो भी 29 से कम, मैटर गड़बड़ा गया हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 29 से कम 29 ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी तीनों की तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा नोट देखना है एक चीज कि पहला नोट क्या है कि अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है, ठीक ना। कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये चीज ध्यान देना कि जब बहुविकल्पीय में सवाल आएगा, अगर मान लो यही सवाल बहुविकल्पीय में आएगा, कहेगा कि इसका HCF कितना होगा, ठीक ना, 4 विकल्प देगा, तो दिमाग ऐसी लगा लेना कि 17 भी अभाज्य, 23 भी अभाज्य, 29 भी अभाज्य, इसका मौसा कितना होगा? 1 होगा ना। और दूसरा नोट क्या है? नोट नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का लौसा, अभाज्य संख्याओं का लौसा, लौसा यानी LCM ना। LCM क्या होता है? उन संख्याओं का गुणनफल ना। नहीं समझे? जैसे जो संख्या है 17 23 29, इन तीनों का आपस में गुणा कर दो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इनका लौसा हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? जब देख ही लिए तब यहाँ पे लिख दो कि HCF यानी मौसा बराबर कितना होगा? देखो तीनों में 1 मिल भी रहा है, और ना मिलेगा कुछ तब भी हम लोग नियम जान रहे हैं, ठीक ना, कि तीनों अगर अभाज्य संख्या है या 2 अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा सदैव कितना होगा? 1 होगा ना। इसमें मौसा कितना लिख देंगे? 1 हो गया। अब LCM की बारी आई, यानी लौसा, ठीक ना। तो लौसा कितना होगा इसका? देखो लौसा कितना होगा,
17, 23, 29 का गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे 17, कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं, लिखेंगे 17 गुणे 23, ठीक ना। गुणा कर दो, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 सत्ते 14 के 4 और 2 एकम 2 1 3, 1 5 4 9 3, 391 है ना। फिर इसमें किसका गुणा करना है, 29 का गुणा करना है, तो कर दो। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 35 ना। फिर 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, 2 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 1, 11,339। गुणा करके एक बार मिला लेना, कहीं गलत ना हो जाए। 11,339, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे आप। तो जस्ट ये भी वैसा ही है, इसको क्या करो तू लोग, HW करो। अबे